पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने कल ही एक्स पर पोस्ट कर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी यादों को साझा किया था कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो कई मौकों पर उनकी मुलाकात डॉक्टर मनमोहन सिंह से होती थी और अपनी तमाम जो यादें नरेंद्र मोदी की डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रही है उन्हें बयां भी किया एक्स के पोस्ट पर। और आप सीधी तस्वीरें देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर पहुंच चुके हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के नाते उन्हें ये आवास मिला था दिल्ली में रहने के लिए और यहीं पर आज देश भर के बड़े नेता, बड़े चेहरे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, आप अपनी बात पूरी करिए। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग की है, जहां पर उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, आपने दिखाया दर्शकों को प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब से चंद सेकंड पहले 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के अंदर गया है और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, यानी वो आवास, वो पता जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर जो है वो एम्स से देर रात ही यहाँ लाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पहले से ही, कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। तो जेपी नड्डा और अमित शाह पहले से मनमोहन सिंह जी के आवास पर मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं आखिरी विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए देश के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। खराब मौसम है विशाल, ठंड का मौसम तो यूं ही है और सुबह से ही बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और इसकी परवाह किए बगैर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नियत समय था 10 बजे, ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंच गया और प्रधानमंत्री फिलहाल अंदर है। संभवतः प्रधानमंत्री इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को उनके आवास पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए और ये सीधी तस्वीरें उनके घर के अंदर की है, जहां पर उनका पार्थिव शव रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और यहां पर जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त अंदर मौजूद है, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शव रखा गया है। उनके परिवारजनों को सांत्वना दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो परिवार के लोग हैं उनको सांत्वना देते नजर आ रहे हैं और साथ ही यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहां पर तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप ये सीधी तस्वीरें 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग दिल्ली से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अमित शाह के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है और बड़े आर्थिक सुधारों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश हमेशा याद रखेगा। और इसीलिए आप देखिए नरेंद्र मोदी जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पुरानी यादों को भी कल ताजा किया कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ तमाम मौकों पर उनकी मुलाकातें होती रहीं और तमाम मुद्दों पर उनकी बातचीत होती रही। उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा और अब पीएम मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर उनके परिवारजनों से बातचीत करते हुए उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के सरकारी आवास की, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास की, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। तो तमाम ऐसे बड़े जो काम रहे हैं देश के लिए, उन कामों को याद कर रहा है आज देश, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे।
चाहे वो हम आरटीआई की बात कर लें, मनरेगा की बात कर लें, ऐसे बड़े काम, और उससे ज्यादा क्योंकि 91 के बाद से जिस तरह से आर्थिक सुधार देश में हुए, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और बहुत ही सौम्य तरीके से लोगों से पेश आने वाले, बहुत ही शांत रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और इस 10 साल के दौरान काफी उतार चढ़ाव भी देश ने देखा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो तमाम नीतियां रही उनको लेकर आज भी देश याद कर रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कैसे देखते हैं आप डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा शांत स्वभाव के लिए जाने जाते रहे, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, हर कोई उनका सम्मान करता रहा, जब वो सरकार में भी थे या फिर जब विपक्ष में आए। आशीष। जी बिल्कुल विशालो, रेयर क्वालिटी होती है। हम ऐसे ज़माने में पॉलिटिक्स देख रहे हैं जहां एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बिटर एक्सपीरियंसेस है, बहुत बिटर कमेंट्स किए जाते हैं। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को ध्यान करें, जैसा खुद विशाल आप कह रहे हैं कि उस दौरान हम ये देखते थे कि किस तरह से आउटरीच रखा जाता था, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये देखिए तस्वीरें, पहले मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। घर से निकल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, आपको दिखेगा ये प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी जो निकल रही है। अभी प्रधानमंत्री यहाँ आए श्रद्धा सुमन अर्पित करने, आखिरी ट्रिब्यूट्स देने। ये देखें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब उनके घर से रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शव रखा गया है। और आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आशीष, क्या तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल विशाल, जो आप बता रहे थे दर्शकों को, ये देखिए उनका काफिला प्रधानमंत्री मोदी का निकल रहा है यहाँ से। और तकरीबन 1 घंटे 50-55 मिनट के बाद कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें विशाल जो स्टेट मॉर्निंग का अनाउंसमेंट किया गया है और तमाम जो 1 हफ्ते का कार्यक्रम होगा इन ट्रिब्यूट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसका ऐलान किया जाएगा। जो फैसले लिए जाएंगे इससे संबंधित, कांग्रेस पार्टी ने भी आपने अलग से देखा, उन्होंने निर्णय किया कि जितने भी कार्यक्रम हैं उनके रद्द कर दिए गए हैं। सरकारी कार्यक्रम केंद्र सरकार ने सारे रद्द कर दिए 1 दिन के लिए। तमाम और राज्य ऐसे हैं जहां पर 7 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। इनको लेकर के 1 घंटे के बाद कैबिनेट है। तमाम और बड़े नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पे पहुंचते रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमने देखा था कि किस तरह से उनका आउटरीच रहता था, चाहे ऑपोजिशन हो, अपने डिफ़िकल्ट एलाइज हों। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वभाव ऐसा था कि सभी को मिला करके चलते थे। प्रणब मुखर्जी उनके बड़े एबल कैबिनेट कॉलीग थे, उनके साथ जो बड़े बड़े दूसरे तमाम नेता थे, SM कृष्णा, हालांकि उनका भी कुछ दिनों पहले निधन हो गया, वो उनके साथ सर्व किए, जो कि कर्नाटका के बड़े स्टालवर्ड थे। सोनिया गांधी का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा विशाल। बड़ा ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिश्ता भी उन 10 सालों में बहुत करीबी कोऑपरेशन का रहा है। अहमद पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहले कार्यकाल के दौरान अर्जुन सिंह, उसके बाद अंबिका सोनी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, ये वो तमाम बैटरी ऑफ लीडर्स थे जिनके साथ मिलकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तमाम बड़ी नीतियों को अंजाम दिया था, चाहे वो RTI हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन को लेकर के कानून रहा हो, या फिर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एक सदन में जब पास कराया था उनके कार्यकाल के दौरान। तो कई ऐसी बड़ी चीज़ें थी जिसको लेकर के उनके डिसीजन मेकिंग को निश्चित तौर पर लोग हमेशा याद करेंगे विशाल। बिल्कुल, तो देखिए आशीष बता रहे हैं कि कौन से वो बड़े फैसले रहे जिनको लेकर आज देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर और हमेशा याद करता रहेगा। जैनेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा 10 साल का प्रधानमंत्री के तौर पर, उसमें बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर लगे थे और उस समय हमने देखा था जनवरी 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें कहा था कि मीडिया और विपक्ष से ज्यादा इतिहास मुझे सही मेरी व्याख्यान करेगा, मुझे सही तरीके से याद करेगा। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन बयानों को?
बिल्कुल। और आज उसी तरह से मनमोहन सिंह जी को याद किया जा रहा है विशाल, और आज तो उनके गुजरने के बाद याद किया जा रहा है। कुछ सालों पहले से ही जब से मूल्यांकन जो है, जब देखिए जब आप कुर्सी पर होते हैं, सत्ता पर होते हैं, तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जब आप कुर्सी से हटते हैं तो फिर एक जो है संतुलित मूल्यांकन होता है कि जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में उस शख्स ने किस तरह की भूमिका निभाई। तो चाहे वो भारत अमेरिका परमाणु समझौता हो, या फिर आरटीआई की बात करें, मनरेगा की बात करें, राइट टू फूड की बात करें, तो तमाम जो उपलब्धियां रही हैं यूपीए 1 यूपीए 2 की, वो निश्चित तौर पर उसके कप्तान, उसके सरदार मनमोहन सिंह थे। जो यूपीए 1 और 2 में जो कई आरोप लगे उसके कारण उन पर सवाल पूछे गए, लेकिन कभी भी वो सवालों से बचे नहीं विशाल। जब वो प्रधानमंत्री थे, हम और आप कॉलेजों में थे, आशीष जी तब उन्हें कवर करते थे, आपने सुना कि एक आवाज लगा देने भर, पत्रकार के एक आवाज लगा देने भर से वो रुक जाते थे, बात करते थे। कभी भी मैं कई और वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहा था, वो सब बता रहे कि कभी भी मनमोहन सिंह सवालों से दूर नहीं गए, सवालों का उन्होंने जवाब दिया। जैनेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। असीम अरुण जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं। असीम अरुण जी, मैंने आपकी पोस्ट को पढ़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपने अपने अनुभव को लिखा कि किस तरह से जब आप एसपीजी में थे तो आपने बहुत करीब से उनको देखा, क्योंकि जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं उनमें से आप एक थे उनके साथ में। क्या अनुभव रहे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ? आज पूरी दुनिया को क्या उनसे जुड़ी वो बातें आप शेयर करना चाहेंगे जो लोग ना जानते हो? मेरा सौभाग्य रहा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ 3 साल उनका एआईजी क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी मेन बॉडीगार्ड के रूप में रहा। 2004 से लगभग 3 साल की अवधि के लिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, क्योंकि इतने महान व्यक्ति, इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति के साथ रहने का मौका था। जो उनके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बातें मैं देखता था, इतने बड़े दायित्व होने के बावजूद, इतने प्रेशर्स होने के बावजूद उनका समय प्रबंधन गज़ब का था। वो कभी कहीं लेट नहीं हो सकते थे। अगर 8 बजे निकलना है तो 7:45 बजे वो पूरी तरह तैयार होकर के मिलते थे, जबकि मैं समझता हूँ कि हम और आप भी कई बार लेट हो जाते हैं, पर वो लेट नहीं हो सकते थे। उनका विशेष रूप से समानता का भाव बहुत तगड़ा था। वो हर एक को इतने सम्मान के साथ में पेश आते थे, चाहे वो उनके सहयोगी हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हों, कोई भी हो, वो इंसानी रिश्ता एक बराबरी का कायम करते थे। ऐसा स्पष्ट रूप से हमेशा मुझको दिखता था। बहुत से उनके चरित्र की बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ, कही भी जा रही हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा जो लेगेसी, जो विरासत छोड़ी गई है सादगी की और साथ साथ विशेषज्ञता की, वो हम सब को प्रेरणा देगी। असीम जी, मैंने आपके पोस्ट को पढ़ा, उसमें आखिरी लाइन आपने लिखी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो यह मारुति है। और 800 जो मारुति डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही जब प्रधानमंत्री आवास में वो खड़ी रहती थी, आपने उस संवाद के बारे में भी बताया है। क्या कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी मारुति 800 के बारे में? जी, ये मारुति 800 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गाड़ी थी। एक ही गाड़ी वो ओन करते थे और वो पीएम हाउस में खड़ी रहती थी, और अक्सर वो रोचक चर्चा का विषय भी गाड़ी रहती थी एसपीजी के लिए, क्योंकि एसपीजी की गाड़ियाँ भारी भरकम, जाहिर बात है महंगी भी होती थी, तमाम सुविधाओं से संपन्न होती थी। लेकिन जैसा मैंने पोस्ट में लिखा, डॉक्टर साहब जब नए नए पीएम बने थे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि उनको इतनी महंगी गाड़ी में बैठाया जाए, और मना करते थे। तो हम लोग उनको समझाते थे कि सर, ये आपके ऐश्वर्य और वैभव की निशानी नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से हम इंसिस्ट करते हैं आप इस गाड़ी में चलें। मान जाते थे हम लोग की बात को वो। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ ये भी मेरा सौभाग्य था, हमारी जिम्मेदारियों में था कि उनकी मारुति को हर दूसरे तीसरे दिन एक बार पीएम हाउस में चलाया जाए, ताकि वो चालू हालत में रहे। तो उनके अंदर जो आम आदमी था वो भी हमेशा इस प्रकार चालू हालत में रहता था, और आम व्यक्ति अपने आप को आम व्यक्ति मानते भी थे, और इसीलिए आम व्यक्तियों की चिंता भी करते थे। असीम अरुण जी, तमाम क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे उनके कार्यकाल के दौरान आए, जिस दौरान जाहिर तौर पर कोई भी व्यक्ति होगा थोड़ा चिंता में जरूर होगा, तनाव में जरूर होगा। बहुत सारे आरोप उस समय की सरकार पर लगे थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते थे, कैसे तमाम फैसले लेते थे, कुछ उस बारे में आप बताना चाहेंगे?
नहीं, एक बॉडीगार्ड के रूप में और एक एसपीजी के ऑफिसर के रूप में हमारी बहुत गंभीर शपथ होती है। मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ नज़दीक से देखा है, लेकिन उन नीतिगत विषयों पर मैं मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जी, असीम अरुण जी, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जिन चीज़ों को आप बता सकने में सक्षम हो, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हो, एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पर मौजूद थे, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा घटनाक्रम, कोई ऐसा जो वाक्यांश जो हुआ हो, उस बारे में आप बताना चाह रहे हो? मुझे लगता है बहुत बड़ी बात ये थी कि जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो राजनीतिक रूप से बड़ा कठिन समय उनके लिए था। बहुत सारे पुल्स और प्रेशर्स उनके ऊपर हुआ करते थे, लेकिन मैं देखता था कि किस तरीके से वो कभी 2 स्टेप आगे लेते थे, फिर कभी 1 स्टेप पीछे भी ले लेते थे। ये मैंने अपने जीवन में भी सीखा कि आप जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, हमेशा वैसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको 1 कदम पीछे खींचना पड़ता है और सही समय का इंतज़ार करते हैं, तो फिर आपको फिर 2 कदम आगे चलने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह से एक संतुलन वाली सरकार वो चलाने की कोशिश करते थे। वो कितने प्रेशर थे ये सब मीडिया में आज उपलब्ध है। उसकी वजह से जितने अच्छे काम वो कर सकते थे, शायद वो उतने नहीं कर पाते थे या कई बार विलम्ब हो जाता था। लेकिन हम सब के लिए सीखने वाली बात भी है कि जो हम चाहते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा समझदारी से भी पेश आना चाहिए। जी, असीम अरुण जी, एक आखिरी सवाल आपसे। 2012 के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, यूपीए की जब सरकार थी, बहुत सारे सवाल उठते थे, बहुत सारे आरोप लगते थे। मुझे उस समय उनका एक बयान याद आ रहा है, अगस्त 2012 में, जब उन्होंने कई आरोपों पर जवाब देते हुए ये कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख लेती है। असीम जी, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस कुछ बयान ना के कहने बारे का में? निर्णय भी जी, कुछ ना कहने का निर्णय भी एक निर्णय होता है और हर चीज़ पे हमेशा एक बयान दिया जाए, प्रतिक्रिया दिया जाए, संभव नहीं होता है। और मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसी परिस्थिति का जिक्र इस शेयर के माध्यम से कर रहे थे। ठीक, बहुत शुक्रिया असीम अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। असीम अरुण जी जो कि 3 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुरक्षा में लगातार उनके साथ मौजूद थे, एसपीजी के अधिकारी के तौर पर, और बहुत ही क्लोज दायरे में रहते थे। तो इसलिए असीम अरुण जी ने जो यादें अपनी ताज़ा की हैं वो अपने आप में काफ़ी कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत कैसी थी। जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैनेन्द्र, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बाहर? बिल्कुल विशाल, देखिए अब इंतजार हो रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। 10:25 पर जगदीप धनखड़ के आने की सूचना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धांजलि देकर रवाना हो चुके हैं। देखिए अलर्ट हुआ है, गाड़ियों का एक काफिला आ रहा है और संभवतः उपराष्ट्रपति का काफिला यह हो सकता है। 10:25 पर उपराष्ट्रपति को आना है। 10:18 हो चुके हैं, तो अब से कुछ देर में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, देवेंद्र यादव, ये लोग जो हैं वो मनमोहन सिंह जी के आवास के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा शोकाकुल परिवार मौजूद है, रिश्तेदार जो हैं वो हमने देखा सुबह पहुंचे थे, वो लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी की एक बेटी जो अमेरिका रहती हैं वो आज शाम तक पहुंचेंगी और इसके बाद अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो कल किया जाएगा। तो फिलहाल जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए अहम विशिष्ट लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और शुरुआत जो है वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी और अब जगदीप धनखड़ जी का इंतजार किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ अभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं।